हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है माइक्रोटेक का E2 प्लस इन्वर्टर। ये देखिए इस तरह का कुछ इसका व्यू है। तो ये 12 वोल्ट का सेटअप है, तो हमने इसको 12 वोल्ट पर कनेक्ट कर दी है पहले ही। देखिए 13 वोल्ट अभी हमारी बैटरी में अवेलेबल है। तो अब हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। लेकिन जैसे हम इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो हमारी ये लो बैटरी की LED हमारी ऑन हो जाती है। ये देखिए ये इन्वर्टर हमारा बैटरी लो दिखाकर बंद हो गया। अब इसको चेक करने के लिए आप अपने मीटर को कर लीजिएगा DC मोड पर सेट। देखिए मैंने मीटर को DC मोड पर सेट कर लिया है। जो इसकी हमारी लो बैटरी सेंसिंग की जो पिन है वो हमारी 5 नंबर पिन रहेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 नंबर पिन पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए मीटर में हमारे 3.6 वोल्ट अभी अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से। तो यानी कि प्रॉब्लम हमारी इस IC के अंदर नहीं है, और ना ही प्रॉब्लम हमारी जो इसकी लो बैटरी सेंस पिन करती है ना ही हमारी उसके अंदर रहेगी। यानी कि प्रॉब्लम हमारी कहीं और पर रहेगी। तो एक बार के लिए मैं आपको इस इन्वर्टर को एक बार के लिए फिर से ऑन करके दिखवा देता हूँ। देखिए मैंने इस इन्वर्टर को डिस्चार्ज कर दिया है। तो आप एम्पेयर मीटर एक बार के लिए ध्यान से देखें तो इसके एम्पेयर देखिए हमारे कितने ज़्यादा ड्रॉ करता है बैटरी से। ये देखिए 12 एम्पेयर के करीब हमारा ये LLC इसका नो लोड करंट हमारा चला जाता है। यानी कि प्रॉब्लम हमारी इसके अंदर कुछ शॉर्टिंग की वजह से है। तो एक बार के लिए हम इसको पीछे से बंद कर देते हैं। तो एक बार के लिए जो हमारे इन्वर्टर के अंदर से हमारी 2 लूप निकली हुई है 140 वोल्ट और 200 वोल्ट, इसको एक बार के लिए आप रिमूव कर लीजिएगा। तो देखिए इन दोनों पिन्स को हमने रिमूव कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये देखिए तो अब आप अपने जो हमारी इन्वर्टर की जो आउटपुट है इसके पीछे हम एक न्यूट्रल पर हम देखिए हमने यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, और हमारी एक वायर यहाँ पर रहेगी। तो अब हम इस इन्वर्टर को एक बार के लिए ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमने इसकी 140 वोल्ट और 200 वोल्ट को रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए हमने इन्वर्टर को आगे से ऑन कर दिया है। देखिए अब इस केस में हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो अब हम इसके आउटपुट को एक बार के लिए आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए तो हमने 200 वोल्ट को ऑन कर दिया है देखिए प्रॉपर तरीके से। ये देखिए इन्वर्टर जो है हमारा आगे से इसकी आउटपुट भी हमारी प्रॉपर वे में चल चुकी है, जो कि ये हमारी 200 वोल्ट्स है। और 140 वोल्ट को हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारी 140 वोल्ट भी हमारी चल चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये देखिए और हम यहाँ पर देखिए यानी कि प्रॉपर वे में हमारी इन्वर्टर की जो हमारी ड्राइव है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में आई हुई है। यानी कि प्रॉब्लम हमारी कहीं और पर है। तो जो हमारी प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है कि ये हमारी रिले शॉर्ट हो गई हो, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर बैटरी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने की वजह से हमारा ओवरलोड पर चला जाता है। तो एक बार के लिए हम इसकी PCB को आपको बाहर निकाल कर दिखा देते हैं। आप बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो इसको एक बार के लिए हम निकालने के लिए इसके ये हीटसिंक को हमें रिमूव करना होगा। तो हमें इसकी PCB को बाहर निकाल के दिखा देते हैं। फ्रेंड्स इसकी PCB को हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में बाहर निकाल दी है, देख सकते हैं आप। तो इसकी हमने जो इसको इन्वर्टर से बैटरी से भी बिल्कुल प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो लो बैटरी की इसके अंदर प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ये हमारी देखिए 200 वोल्ट 140 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर वे में हमारा दिखाया गया है। जो 200 वोल्ट की रिले को स्विचिंग और 140 वोल्ट की रिले को जो हमारी स्विचिंग करते हैं वो ये रिले है। तो एक बार के लिए हम इस रिले को आपको एक बार के लिए चेक करके भी दिखवा देते हैं। तो एक बार के लिए हम ये देखिए हमारी जो हमारी हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो हमारे रिले पर वोल्ट आए हुए हैं, वो जो हमारी इस रिले पर हमारे वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर में आए हुए हैं। देखिए और इस रिले के भी वोल्ट को यहाँ पे को चेक करवा के दिखा देता हूँ। देखिए तो अब इस रिले को चेक करने के लिए आप अपने मीटर को कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको डायोड मोड पर सेट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये रिले का हमारा कॉमन पॉइंट है। देखिए ये देखिए यहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी इस पोल पर अभी हमारी आई हुई है। देखिए जस्ट इस साइड पर कंटिन्यूटी का आप चेक कर सकते हैं। देखिए रिले की ट्रिपिंग के बावजूद भी हमारी कंटिन्यूटी इन दोनों पोल पर स्टिल बनी हुई है। तो हो सकता है कि हमारी ये रिले शॉर्ट हो गई हो। ये देखिए तो इसकी कंटिन्यूटी में आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि जो हमारी रिले सही की केस में रहेगी तो एक ही चैनल पर इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। ये देखिए इस पर हमारी कई ट्रिपिंग के बाद हमारी कंटिन्यूटी, यानी कि हो सकता है कि हमारी रिले चिपक कर हमारी शॉर्ट होकर चिपक गई हो। तो एक बार के लिए हम इस रिले को आपको चेंज करके भी दिखवा देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आप शोल्डिंग आयन की सहायता से आप इस रिले को चेंज करते हैं। मीटर को एक बार के लिए हम इन्वर्टर को ऑफ कर देते हैं। देखिए
इन्वर्टर को हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में ऑफ कर दिया है। तो इस रिले को हम आपको एक बार के लिए चेंज करके भी दिखवा देते हैं। देखिए अपन ने तो एक बार के लिए हम इसको ये देखिए इस रिले को हमने निकाल दिया है। तो इसके होल्स को क्लीन करने के लिए आप शोल्डिंग पंप की सहायता से इसको क्लीन कर सकते हैं आप। इसको इसके होल्स को आप शोल्डिंग पंप की सहायता से भी क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए होल्स को हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है। तो इसके अंदर हम रिले इंस्टॉल करने वाले हैं, ली1 की रिले है। तो ये देखिए इस रिले को हमने इस इन्वर्टर के अंदर बिल्कुल प्रॉपर वे में इंस्टॉल कर दिया है। इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करें। ये देखिए तो इसके पोल्स पर एक बार के लिए आपको तो देखिए रिले को हमने बिल्कुल प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। तो इसके आप जो साइड पर इसकी जगह पर है इसको भी आप क्लीन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करें। देखिए न्यू रिले को हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी को आपको एक बार के लिए चेक करके दिखा देते हैं। देखिए आप अपने मीटर को कर लीजिएगा डायोड मोड पर सेट। जो हमारा रिले का जो कॉमन पॉइंट है उस पर एक हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। देखिए आप इसको 12 वोल्ट का आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देखिए तो अब हम इसकी आपको कंटिन्यूटी को भी चेक करके दिखवा देते हैं। ये देखिए जो हमारी कंटिन्यूटी है हमारी इस पोल पर चली गई है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमारी कंटिन्यूटी आई नहीं हुई है, जो कि पुरानी रिले में हमारी इस पोल पर हमारी कंटिन्यूटी आई हुई थी। ये देखिए हमारी ट्रिपिंग के वक्त पर हमारी कंटिन्यूटी यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए अभी हमारे 12 वोल्ट प्रॉपर तरीके से हैं। तो अब मैं इस कार्ड को एक बार के लिए इन्वर्टर के अंदर आपको डाल के दिखवा देता हूँ। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम इस रिले की वजह से आई हो, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स इसकी पीसीबी को हमने इन्वर्टर के अंदर माउंट कर दिया है प्रॉपर वे में। ये देखिए इसके सारे कनेक्शंस को भी हमने वेरीफाई कर दिया है और इसको 12 वोल्ट से भी हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम आपको इसको एमसीबी देखिए एमसीबी को हमने कर दिया ऑन। ये देखिए यूपीएस मोड पर हमारा इन्वर्टर चल चुका है बिल्कुल प्रॉपर वे में। इसका जो एनएलसी है वो भी चेक कर सकते हैं। नो लोड करंट 1.1 एम्पेयर के करीब हमारा आया हुआ है। तो और इसके आपकी आउटपुट वोल्टेज भी हमने देखिए 222 वोल्ट के करीब हमारी बिल्कुल प्रॉपर वे में चल चुकी है। ये देखिए फैन भी इसका रनिंग कंडीशन में आ चुका है। तो अब हम इसकी मेंस को आपको कनेक्ट करके एक बार के लिए दिखा देते हैं। देखिए मेंस को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए पीछे से जो हमारी मेंस है वो 200 वोल्ट के करीब ऑन हो चुकी है। देखिए और आप इसकी चार्जिंग को भी चेक कर सकते हैं। और ये हमारी बैटरी अभी फुल्ली वे में चार्ज है। ये देखिए 13.6 वोल्ट के करीब हमारी बैटरी अभी चली हुई है। ये देखिए तो हमारी बैटरी अभी प्रॉपर वे में चार्ज हो चुकी है। तो इसकी हमारे एम्पेयर बिल्कुल ना के बराबर ही हमारे आएंगे। ये देखिए 4 एम्पेयर के करीब हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो लो बैटरी का फॉल्ट है हमारा, ये देखिए इस रिले की शॉर्टिंग की वजह से आया था, जो कि हमारी 140 वोल्ट और 200 वोल्ट इस रिले के कारण हमारी अप बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी थी। तो इस वजह से भी हमारा लो बैटरी का फॉल्ट आता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा फॉल्ट आपने पहले कभी मेज़र किया है या नहीं। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं और आप रिपेयरिंग को भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप घंटी के नोटिफिकेशन बेल को कर दें ऑन, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिल सके। और अगली वीडियो में आप किसी विषय पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।